internet. So what is internet? Before understanding internet, let us understand what is a network. एक नेटवर्क क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो जैसे ही नेटवर्क समझ में आ जाएगा, इंटरनेट क्या होगा थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो व्हाट इज अ नेटवर्क इज when a computer is connected to another computer through wire or wirelessly, we say that is a network. Now why do we need network? हम लोग को नेटवर्क चाहिए क्यों? अब जैसे मान के चलो मेरे पास मोबाइल फोन है, तो मेरे मोबाइल फोन से क्या मैं प्रिंट कर सकता हूँ? कर सकते हो? हाँ या ना, जल्दी बोलो। मोबाइल फोन से प्रिंट हो सकता है? नहीं, आइडिया नहीं है? यस वी कैन. We can use our mobile phone to print directly. You need to have an app. उसके लिए एक ऐप चाहिए और उस ऐप का नाम है what I use is PrinterShare. PrinterShare अगर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है तो हम लोग अपना मोबाइल फोन को प्रिंटर के साथ जोड़ करके उसमें उसके थ्रू ही प्रिंट कर सकते हैं। But most of the people doesn't know about that particular app. So what they do, they copy the content from the mobile phone to the laptop or PC and then they print the content, isn't it? So this way, if you're connecting your laptop or PC to the mobile phone, that means what? Two devices, छोटा कंप्यूटर ही सही मगर है तो कंप्यूटर ही, लैपटॉप भी तो कंप्यूटर ही, मोबाइल फोन भी तो कंप्यूटर ही है, छोटा सा कंप्यूटर. इट इज मच मोर पावरफुल देन योर लैपटॉप ऑल्सो. तो सर लैपटॉप का यूज क्यों करते हैं, मोबाइल का यूज क्यों नहीं करते हैं? भाई तुम लोग को पता है, हमको ये सबको तो 2 के जगह पे 4 आंख लगता है, मेरे को 6 लगता है. बोलते हो ना चश्मा जिसको लग गया तो तुम लोग क्या बोलते हो? 4 चक्कू बोलते हो ना. तो मेरे को तुम लोग 6 बोल सकते हो. सर 6 कैसे? 2 ऊपर 2 नीचे, तो चश्मे में ही तो 4 है. चश्मे में 4 है, अपना 2 तो 6 हो गया ना. तो मेरा 6 आंख है, तो 6 आंख से तो लैपटॉप मोबाइल में दिखेगा नहीं. तो हम लोग तो आपका फ्रेंड सब काम खिला सकते हैं, आपको तो नहीं कर सकता, आप तो टीचर है ना. नहीं बोल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है. नाउ नॉट ऑलवेज. कभी मेरा मूड गर्म रहा, बोल दिया तो यस सर. तुरंत लग जाएगा. नाउ सर अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते सर. क्या बात करते हो, कुछ नहीं कर सकते? स्कूल बंद है. स्कूल बंद है क्या? नेतुल तुमको अभी हम जो है मेरे क्लास से किक मार के बाहर, नहीं किक मार के बाहर कर देंगे, किक मार के बाहर कर देंगे. आई कैन ऑल्दो. ओके आवाज ज्यादा हो रहा है. नाउ ओके साइलेंट हो गया, मजाक कर लिए. नाउ लेट अस concentrate back. Let us concentrate back. So what happens? We are connecting the mobile phone and the PC. Now, many of us are very familiar to work on mobile phones and some on PCs. अब सारा काम PC का सारा काम मोबाइल में नहीं होता है और मोबाइल का सारा काम PC में नहीं होता है. जैसे कि मान के चलो प्लस लाइट PC में चलेगा ही नहीं. नहीं, मैं चला लिया, हम चला सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन है, हम जानते हैं कैसे करना होता है और हम किए भी है. हम अपना लैपटॉप में वो टेस्ट कर चुका, मगर क्या होता है कि बड़ा लैग करता है, बहुत ज्यादा लैग करता है. तो लैगिंग के चलते क्या किया, हम पीसी के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू जो है हम प्लस लाइट नहीं चला रहे हैं, वो मोबाइल से ही चल रहा है. और तुम लोग को पता है, तुम लोग को तो प्लस लाइट से मोबाइल से ही करना है.
अब मोबाइल में ही लिंक जाता है, तो मोबाइल के थ्रू ही हम लोग जूम ऐप पे आ जाते हैं. You can copy the link and paste it on the PC or laptop. You can easily attend my class. एकदम आसानी से कर सकते हो. That is not a problem. So basically क्या जरूरत है? We need to connect two devices. Why? Because sometimes we need to share information or we need to share our resources. हम लोग का resources. What do you mean by resources? सर कंप्यूटर में रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? नॉर्मली रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो सारे सामान हम लोग को चाहिए कोई काम के लिए या कोई चीज बनाने के लिए, जो सामान चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज. ठीक है. नाउ वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कंप्यूटर, इन मोबाइल फोन्स. Something can be done on mobile easily, something cannot be done on mobile easily. Those things can be done on laptop or a PC easily, isn't it? So we need to share the resources between the laptop and the mobile phone. Then we create a network to share the resources and information. Now, network तो समझ में आ गया. सर नेटवर्क क्यों समझाएं? हम लोग तो दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन समझे. जब तक दो के बीच में कनेक्शन नहीं समझेंगे तब हजारों के बीच में कैसे समझेंगे? दो के बीच में अगर कनेक्शन समझ गए तो हजार कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा. That's why I had explained you what is a network. Now what is internet is? Internet is network of networks. Internet is, sorry, your microphone is making noise, so mute it. Okay. Devraj Singh. Okay. Now, what is internet? Internet is network of networks. 2, 3, 5 कंप्यूटर को जोड़े तो बन गया नेटवर्क. 2, 3, 4, 5 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर को जोड़े तो बना नेटवर्क. अब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ देंगे तो वो बनेगा इंटरनेट. नाउ व्हाट इज इंटरनेट एग्जैक्टली डजंट डिफाइन. यहाँ पे खत्म नहीं होता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोल दिया तो इंटरनेट बन गया. इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स व्हिच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में फैला हुआ. अब सिंपल से एक चीज समझो. तुम जूम यूज कर रहे हो, हम भी जूम यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन है. डायरेक्टली मेरे और तुम्हारे बीच में एक कनेक्शन है. दिस कनेक्शन इज ओनली पॉसिबल. दिस कनेक्शन इज ओनली पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट. अब इंटरनेट करने के लिए कुछ चीज का जरूरत है, कुछ हार्डवेयर चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, या इसके अलावा भी कुछ चीज का जरूरत पड़ता है. तो क्या क्या जरूरत है इंटरनेट करने के लिए? हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है? फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक मल्टीमीडिया एनेबल्ड पीसी. एक मल्टीमीडिया एनेबल्ड पीसी. अब मल्टीमीडिया क्या है? जिसमें वीडियो चले, ऑडियो आए, स्पीकर रहे, माइक्रोफोन हो, कीबोर्ड हो, उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ और भी एसेसरीज हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, सब हो. तो मल्टीमीडिया एनेबल्ड, जिसमें टेक्स्ट भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, साउंड भी सुन सकते हैं, एनिमेशन भी कर सकते हैं या एनिमेशन देख भी सकते हैं. तो इस टाइप का पीसी को बोलते हैं मल्टीमीडिया एनेबल्ड. तो आज के डेट में जितने भी पीसीज, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन सब जो है मल्टीमीडिया एनेबल्ड है. आज से 10 साल पहले अगर चल जाते हैं, उस समय फोन आता था तो सिर्फ बात करने के लिए, हेलो, उसमें भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ फोन करते थे. मगर आज के डेट में मोबाइल में हम लोग फोन करते हैं, गाना बजाते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं. तो आज का फोन 10 साल पहले का फोन में बहुत सारा डिफरेंस है
है ना। उस समय का लेकिन फोन सर मल्टीमीडिया एनेबल्ड नहीं था, मगर सर, आज का फोन मल्टीमीडिया एनेबल्ड है। यस, सर लेकिन ये फोन भी हम लोग के लिए हानिकारक ही है, हम लोग का शरीर के लिए हानिकारक है। एक्चुअली योर वॉइस इज लिटिल क्रैक्ड, थोड़ा सा क्रैक्ट हो रहा है, तो हमको सब बढ़िया से समझ में नहीं आया। सो इफ इट इज नॉट अ डाउट, सो आई विल कंटिन्यू। ओके, आई एम कंटिन्यूइंग। सो क्या हुआ कि हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया कि इंटरनेट क्या होता है। व्हाट इज इंटरनेट? इट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स व्हिच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड टू यूज द इंटरनेट, the first thing we need is a multimedia enabled computer system. Now, beside that, what we need? Beside that, Huh? we need नहीं मालूम पासवर्ड। Rumail Ali. Rumail Ye- Ali. यस सर। माइक्रोफोन ऑफ कर लो जब बात कर रहे हो आपस में। ओके सॉरी सर। ओके ओके ओके, Sorry, sir. म्यूट। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ एक तो हो गया कि इंटरनेट एनेबल्ड, सॉरी, मल्टीमीडिया पीसी चाहिए या मल्टीमीडिया डिवाइस चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? आ मोडेम। नाउ व्हाट इज आ मोडेम? मोडेम क्या है? इट इज अ डिवाइस which converts the analog signal to digital signal। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल होता क्या है? जैसे मान के चलो, एनालॉग सिग्नल क्या है? हम जो बात कर रहे हैं, तुम जो सुन रहे हो, ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। मगर कंप्यूटर में जैसे ही घुसता है, कंप्यूटर तो समझता है जीरोस एंड वंस, वो तो मेरा वॉइस को नहीं समझ पाएगा, तो वह क्या करता है, मेरे वॉइस को बदल देता है 0 एंड 1 में। ये जो 0 एंड 1 में बदलता है वो है डिजिटल सिग्नल। मेरा वॉइस कंप्यूटर के अंदर गया, बन गया डिजिटल सिग्नल। अब ये डिजिटल सिग्नल क्या होगा, वापस जब इंटरनेट के थ्रू जाना शुरू करेगा, वायर के थ्रू या मोडेम के थ्रू जब फ्लो करेगा, वो क्या करेगा, उस जीरोस एंड वंस को फिर से एनालॉग में बदल देगा। सर क्यों? क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नल ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकता। डिजिटल सिग्नल्स कैन नॉट ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, बट एनालॉग सिग्नल्स कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। एनालॉग सिग्नल ज्यादा दूरी तय कर सकता है, तो क्या करेगा, कंप्यूटर का जितना भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, डिजिटल सिग्नल है, मोडेम क्या करता है, उसको एनालॉग सिग्नल में बदलता है, और ये एनालॉग सिग्नल मेरे से लेकर के दूसरे तक वो भेज देता है। अब जैसे मान के चलो तुम्हारे पास पहुंचा, तुम्हारे पास पहुंच गया एनालॉग सिग्नल, मगर तुम्हारा कंप्यूटर तो नहीं समझेगा एनालॉग सिग्नल को, तो वो क्या करेगा, फिर से वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देगा ताकि कंप्यूटर को समझ में आए। मोडेम ये दोनों काम करते हैं, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को फिर एनालॉग में बदलता है। आउटगोइंग सिग्नल्स जो होता है, जो बाहर जाने वाला सिग्नल्स है, वो डिजिटल टू एनालॉग में बदलता है, और जो इनकमिंग सिग्नल्स होता है उसको क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल में बदलता है। ये काम है मोडेम का। और क्या चाहिए? एक कंप्यूटर हो गया, एक पीसी हो गया, एक मोडेम हो गया। तीसरा सबसे जरूरी चीज, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो हम लोग किसी हाल में इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो तुम्हारा मोबाइल फोन से आज कनेक्ट किए हो और मोबाइल का टावर गायब है, कनेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं कर सकते हो, हम म्यूट कर दिए, सॉरी है, अभी परमिशन नहीं है अनम्यूट करने का। ओके, नाउ यू, इफ देयर इज नो टावर,
मतलब क्या, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम इंटरनेट के साथ कैसे जुड़ेंगे? तो 3 बहुत जरूरी चीज चाहिए इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए। एक पीसी या मल्टीमीडिया इनेबल्ड डिवाइस, एक मोडेम और एक इंटरनेट कनेक्शन। सर फोन में मोडेम होती है क्या? बिल्कुल होती है। लैपटॉप में होता है, पीसी में होता है। पीसी में जनरल पहले नहीं होता था, मगर अब लगा हुआ ही आता है। तो ये हो गया जरूरत इंटरनेट लगाने तक। मेरे कंप्यूटर में अब इंटरनेट आना शुरू हो गया। यस राजवीर, राजवीर। सर मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमोलेटर। हाँ यस करेक्ट। नाउ हम लोग इंटरनेट लगाने के लिए मेरा कंप्यूटर या पीसी को तैयार कर लिया, मगर क्यों लगाएं? क्वेश्चन इज क्यों? बिकॉज इंटरनेट इज a huge collection of information. We can communicate with people instantly. अगर इंटरनेट नहीं होता, फोन नहीं होता, तो हम लोग कैसे अपने मामा घर बात करते हैं? क्योंकि बच्चों को मामा घर बहुत ज्यादा प्यारा है। मामा घर में बहुत मस्ती। कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई डांटने वाला नहीं, कोई पीटने वाला नहीं, कोई पढ़ाई के लिए बोलने वाला नहीं। अपने मन से जो करना है करेंगे। ऊपर से खाना पीना और गिफ्ट तो अलग है। तो मामा घर कम्युनिकेट कैसे करते हैं? नानी के साथ, नाना के साथ, मामा के साथ, मामी के साथ कैसे बात करते हैं? चिट्ठी भेजते। चिट्ठी पहुंचने में 7 दिन लगता, 10 दिन लगता, महीना लगता। मजा नहीं आता है ना, वो मजा नहीं है। तो हम लोग को चाहिए क्या? इंटरनेट कनेक्शन, है ना, ताकि हम लोग तुरंत बात कर ले, एकदम फटाफट, एकदम अभी मन किया अभी देख लेंगे आमने सामने, जैसे हम लोग आमने सामने अभी देख रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो फॉर दिस रीजन वी नीड इंटरनेट। फाइन। सो व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरनेट, समझ में आ गया? Now this is not only the internet, we can have lot of other services, those are available on internet। इंटरनेट में बहुत सारे और भी सर्विसेज है, हम तो सिर्फ एग्जांपल दे रहे थे। अब आगे चल के देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज, फर्स्ट वन, ईमेल। नाउ व्हाट इज ईमेल? मेल मतलब भेजना, चिट्ठी। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चिट्ठी भेजना, मीन्स वी सेंड द मैसेज और द लेटर इन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये भी है। टीवी नहीं है, टीवी नहीं है, टीवी हट गया, मेरा टीवी खराब है, नहीं तो टीवी भी बताते कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सर टीवी के थ्रू ईमेल क्यों नहीं? क्यों नहीं? Nowadays you have smart TVs, isn't it? टीवी स्मार्ट हो गया। ये देखो। ये देखो बेचारा टीवी पे देख रहा है। Now TV is smart. We can have all our internet connection in TV. We can use the TV for sending emails also, isn't it? हम लोग भेज सकते हैं, तो टीवी के थ्रू भी भेज सकते हैं। पीसी तो है ही है, ठीक है। सेकेंड, ऑनलाइन चैटिंग। Now what is chatting? Chatting actually doesn't mean talking directly using voice. यहाँ पे chatting का मतलब voice chat नहीं, that is different. Voice chat is also there, but chatting means sending instant messages. तुरंत तुरंत मैसेज भेजना, हम टाइप किए उसके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ईमेल में क्या होता था, कभी कभी टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2, 4, 6, 10 सेकंड लग सकता है, कभी कभी मिनट्स भी लगते हैं, कभी घंटों भी लग सकता है।
depending upon the change of servers. जैसे मेरा ईमेल आईडी है गूगल में, हम एक दूसरे आदमी को भेजना चाहते हैं जिसका ईमेल आईडी है मान लो रेडिफ में, तो क्या होगा, गूगल जाएगा, गूगल खोजेगा रेडिफ कहाँ है, रेडिफ को भेजेगा, रेडिफ तक जाकर के उस आदमी को पहुंचाएगा, तो क्या होता है कि टाइम लगता है. Did you ever heard about e-books? E-books, electronic books. Those who doesn't have the idea, those who have Amazon Prime membership, they knows very well about e-books. बहुत सारे किताब फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है, पेड भी है, तो those electronic books are called e-books. Okay, now that is one service. अब मान के चलो तुमको एक किताब मंगवानी है, फिजिकल किताब, फिजिकल ये वाले किताब तुमको मंगवानी है ऑनलाइन, और यही किताब ऑनलाइन ई बुक फॉर्म में है, तो कौन जल्दी तुम्हारे पास आएगा, ये फिजिकली आएगा या इलेक्ट्रॉनिकली आएगा? सबको आंसर पता है ना, सबको आंसर पता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक वाला तो तुरंत पहुंच जाएगा, मगर फिजिकल वाले आने में समय लगेगा, 2, 4, 5 दिन समय लगेगा, क्योंकि हम बुक करेंगे, वहां से भेजेगा, फिर कोई लेके आएगा मेरे घर तक, 2, 4, 5 दिन समय लगेगा. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ चैटिंग ऑल्सो. ईमेल पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, जबकि चैट तुरंत मैसेज पहुंचा देता है. थर्ड वन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अभी हम लोग जो कर रहे हैं, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो, दिस इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. लास्ट वन, सॉरी द सेकंड लास्ट, ई लर्निंग. आज के डेट में इससे बेटर एग्जांपल तो कुछ भी नहीं है. ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करना. आज हर बच्चा जानता है कि ई लर्निंग क्या है. कौन है? ओके, नाउ व्हाट इज ई लर्निंग? वी ऑल नो इट नाउ. हम लोग को सबको पता है कि ई लर्निंग क्या होता है. नेक्स्ट, इंटरनेट फ्री कॉल्स. इंटरनेट फ्री कॉल्स. आज देखो, आज जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, हम लोग जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज करते हैं जब, तो उसमें कंपल्सरीली इंटरनेट पैक होता है ना, कंपल्सरी आपको लेना ही लेना है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू ओल्ड 2G एंड 3G. 4G है, 5G है, तो आपको इंटरनेट पहले लेना है. कॉल टॉक टाइम तो हम बाद में देंगे. क्यों? क्योंकि कंपनी चालाक हो गया. कंपनी तुमको जो है ना सिम कार्ड से बात नहीं कराता है, इंटरनेट से बात कराती है. नहीं पता था? तुम इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर दो अपने जियो फोन का, देखना नेटवर्क गायब हो जाएगा, नेटवर्क ही नहीं दिखेगा जियो का, क्योंकि कंप्लीटली इंटरनेट से कनेक्टेड होता है. फोन भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, और फोन पे जो बात हम लोग कर रहे हैं वो कंप्लीटली इंटरनेट पे ही करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जियो को एक पैसा खर्चा नहीं करना होता है. सिर्फ तुमको इंटरनेट दिया और उसी इंटरनेट से तुम्हारा बात भी कराया, और सिर्फ मैसेज भी. देखो जियो के थ्रू यू कैन नॉट सेंड MMS. जियो MMS अलाउ नहीं करता है, वो सिर्फ SMS अलाउ करता है. Sorry, I was showing something. I was busy in explaining. Yes, sorry, let me check out. Okay, no problem. Okay. Whatever. If you are using Airtel 4G, Vodafone 4G, Idea 4G, कोई भी 4G यूज कर रहे हो, कोई भी 4G यूज कर रहे हो, सब में वही सिस्टम है. सिस्टम वही है, पहले इंटरनेट लो, बाद में बात करो.
Yes, Ramail, we are running Sir, out of time. Yeah. sir, I am saying that in Mhm. 4G, the SIM will not call. No, actually, But this my in my mobile, I will off my internet. That it then the it call works also on gone. 3G then. Oh, Oh, thanks. yes. It works on 3G or 2G then. When you put off the internet, जियो में तो खैर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जियो का 3G 2G नेटवर्क है ही नहीं, उसका तो सिर्फ 4G नेटवर्क है. So let Yes, me sir. take the attendance first. We are running out of time. Sir, So I am MD Ilham Ali. My name yeah, I is know. MD Humayun Ali. Yes, I know that. So I'm giving you the attendance first. Okay. तुम्हारा attendance हम दे दिए इल्हम. So Yes, next sir. is Thank you. welcome, man. Next is raise the hand. It is Soria Sergil. Soria Sergil हाथ उठाया है तो वो आ गया. अब आते हैं आंचल सिंह. आंचल सिंह. Then we have Akriti Hembram. Akriti Hembram is there. Then we have Anurag. नेतुल राज भाई हाथ उठाया तो सबसे पहले ना चल गया, मिस हो जाता अभी. उसके बाद आकृति एम्ब्रम के बाद अनुराग रंजन. इसके बाद है वंदना कुमारी भलोटिया. देन वी हैव देवराज सिंह. देन वी हैव इशिका राज. उसके बाद है ह्यूमिन. Then Kumari Pragya Anand. Then we have Kumari Sakshi. Okay. And Anishul Haq. उसके बाद है नितिशा रोज. अनिशुल हक के बाद है नितिशा रोज. कहाँ गई नितिशा रोज मंडल. ओके. देन वी हैव राजवीर मोदी. उसके बाद है सागर सुमन. अब है सक्षम कुमार. देन शुभम कुमार. इसके बाद है सौर्या शेरगिल हो गया. श्रेयांश सिंह. देन सुधांशु राज and Suhani Kumari. Then Tejas Jha. Then Tanya Singh. Then we have Vanshika Raj. Yes, Natul, you have the raised hand. Vanshika, Natul के बाद आते हैं, है ना? Yes, Natul. Sir, in phone calls, Yeah. sir, in Jio, simple phone calls are also done with internet. Yes, man. Okay, Vanshika. Sir, Vanshika. that in that. Vanshika. Sir, no doubt. Okay, yeah, now you just raise the hand now. That's why. Okay, Sudhanshu, बोलो. नहीं. Vanshika, I'm lowering your hand then. So, anybody have any doubt in today's discussion except those internet connection छोड़ करके मोबाइल का वाला छोड़ करके बाकी कुछ. हाँ सुधांशु बोलो. सुधांशु. Sir, my network problem, sir, but might cut my Zoom app. Due to network problem, you was away from the Zoom app.
I think I gave you the attendance, isn't it? नाम तो बुलाए थे. Yes, sir. Okay then. Sir, Okay. my meeting cut. Oh, your meeting is over. No, yeah, that indicates that your network is a little slow, but you are still in the meeting and you can talk to me. So you are in the meeting already still now. So no problem. At least you can listen me, and I'll send you the videos. हम वीडियो बन गया आज का, तो क्या होगा कि हम वीडियो भेज देंगे, कोई टेंशन नहीं. सौर्या, यस सौर्या. सर क्या सर, लेकिन आप ये जो मोबाइल के बारे में बता रहे थे, लेकिन ये तो फायदा करता है, लेकिन हाँ लेकिन ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं ना है. हाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा बॉडी ही है. है. हाँ कुछ नहीं. बॉडी नहीं एंड नहीं नहीं बॉडी के लिए. now see what is the difference between 4G 3G and 2G and 5G. क्या difference है कि the technology used, the data speed used, data उस तरीके. मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है रे. So due to some reason it may be unstable, but fast enough yet. So that is the difference because of the speed, not any other advantage or disadvantage is there. The speed is the difference. पहले क्या था, हम लोग सिर्फ मैसेज भेजते थे, ईमेल भेजते थे, तो क्या होता था कि 2G 3G से काम चल जाता था. मगर अब हम लोग क्या हो गया कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, खूब सारा बात करते हैं, टीवी देखने लगे हैं. हम लोग इंटरनेट पे टीवी देखते हैं. मेरे घर पे जो टीवी है, आई डोंट हैव एनी चैनल्स, यू कैन सी, यहीं पे मेरा टीवी लगता है. और यू कैन सी देयर इज नो वायर्स अराउंड, कोई डिस्कनेक्शन नहीं है मेरे पास. टीवी हम सीधे इंटरनेट से देखते हैं. ऑल चैनल्स आर अवेलेबल. आई वॉच द चैनल्स डायरेक्टली फ्रॉम द टीवी. So we are using the internet that way. So now you can understand that the speed of internet really does matter. But due to that reason, the improvement is done in speed through the improvement of टेक्नोलॉजी. 2G में स्पीड कुछ 16-17 kb आता था, kbps. 3G में 400 kbps. मगर 4G में you will get around 15 to 16 mbps. 5G में 3 Gbps. Speed, basic difference is the speed. Okay, now how it happens? टेक्नोलॉजी बढ़ा, ऑप्टिक्स बढ़ा, कनेक्शन का तरीका बदल गया, जिसके चलते क्या हो रहा है, स्पीड में डिफरेंस आ रहा है. Okay, so we have only 1 minute left today, and hopefully all of you have understood. So have a nice day. See you all in the next class. Yes, Sudhanshu, I can see you too. Yes, Elam, I can see all your setup. That's a very good setup, man. That's a very good setup. See you in the next class. Okay. Okay, sir. Bye. Have a nice day. Yeah, you too.